तो फाइनली यहाँ पे एक ऐसा इंडियन एनिमेशन आने वाला है जिसको एक्चुअली में हम लोग इंडियन एनीमे कह सकते हैं। साथ में क्या आप लोगों को ये पता है कि इंडिया के अंदर जुजुत्सु काइसन और अटैक ऑन टाइटन की मूवी रिलीज होने वाली है थिएटर में। और इतना ही नहीं, यहाँ पे क्रंचीरोल की तरफ से भी हम लोगों को काफी सारे एनिमे अपडेट सुनने को मिले, जिसके बारे में अगर आप लोग को भी जानना है तो आप लोग वीडियो को बस शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना है। एंड चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपडेट के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो वो आता है अपने इंडियन एनिमेशन को लेकर, जिसके बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा क्योंकि ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एंड ये जो 2025 साल था वो इंडियन एनिमेशन के लिए काफी ज्यादा सही था, जहां पे हमें महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवी देखने मिली, जिसने यहाँ पे अकेले ही 300 करोड़ तक का कलेक्शन कर रखा है, जिस पर हम लोगों ने पहले ही बात किया था और मैंने आप लोग बताया था कि इससे इंडियन एनिमेशन का जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे अच्छा होगा। बट ये जो इंडियन एनिमेशन के बारे में आप लोग बताने वाला हूँ, इसका स्टैंडर्ड यहाँ पे एनिमे लेवल का है, या फिर यूँ कहूँ अगर आप लोग इसका ट्रेलर देखोगे तो आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि इसको इंडिया के अंदर एनिमेट किया गया है। एंड मैं बात कर रहा हूँ बाल हनुमान के बारे में, जिसका एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है। और इस ट्रेलर के अंदर हम लोगों को क्या देखने मिलता है, एकदम बिल्कुल स्मूथ और क्लीन एनिमेशन। एंड आप लोग भी इसका ट्रेलर देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे जिबली स्टाइल की याद आ जाएगी। एंड इसके एनिमेशन स्टाइल उसी से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे इस एनिमेशन के अंदर हम लोगों को इंडियन कल्चर को एनिमे स्टाइल में दिखाया जाएगा, जिसको यहाँ पे एनिमेट कर रहा है नॉक्टर्नल स्टूडियोज, जो यहाँ पे दिग्विजय पवार का यहाँ पे एक एनिमेशन स्टूडियो है। और उन्हीं की तरफ से हम लोगों को बाल हनुमान की शॉर्ट फिल्म देखने मिलेगी, जिसका फिलहाल के लिए तो उन्होंने 1 मिनट का ट्रेलर ही ड्रॉप किया है। बट ये एक्चुअली में पूरी एक शॉर्ट फिल्म होने वाली है, जो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी। यहाँ पे इसकी शॉर्ट फिल्म भी जो होने वाली है वो सिर्फ 4 मिनट की होगी। एंड पहले तो प्लान किया गया था कि इसको 2.5 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई जाएगी, बट फैंस की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था तो इन्होंने इसको यहाँ पे 4 मिनट तक एक्सटेंड कर दिया। एंड वैसे तो अगर आप लोग अब इसकी एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म को देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि ये मार्च 2026 में रिलीज होगा। एंड यहाँ पे ये इतनी छोटी फिल्म होने वाली है, तो सच कहूँ तो एक टाइम के लिए जब मैंने इस न्यूज को सुना था तो यहाँ पे मेरा कुछ खास मूड नहीं था कि मैं इस न्यूज को कवर करूं। बट जब मैंने इसकी एनिमेशन को देखा तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया, मैंने सोचा कि ऐसी एनिमेशन मुझे देखने मिली है जो आज से पहले मैंने इंडिया के अंदर किसी भी एनिमेशन सीरीज में नहीं देखा होगा। सो ऐसी एनिमेशन को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए और इसीलिए मैं इस न्यूज को कवर करके आपको बता रहा हूँ, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के बारे में पता चले और यहाँ पे लोग ऐसी चीजों को सपोर्ट करें, ना कि वरदान को। एंड अगर हम लोग ऐसी चीजों को सपोर्ट करेंगे तो क्या पता फ्यूचर में हम लोगों को एक इंडियन एनिमेशन वाली मूवी देखने मिले, वो भी इस एनिमेशन स्टाइल में। सो ये फिर एक काफी बड़ा ह्यूज अचीवमेंट होगा इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए, जिस पर यहाँ पे आप लोगों क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। एंड अब इंडियन एनिमेशन के बारे में हम लोगों ने काफी ज्यादा ही बातें कर ली है। सो अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपनी एक मांगा न्यूज को लेकर। एंड ये मांगा आती है अपने नाओकी उरासावा की मांगा, जिसका नाम है बिली बैट। सो उसको मिलने वाला है इंग्लिश रिलीज, जिसका फर्स्ट वॉल्यूम इंग्लिश में नेक्स्ट ईयर 2 जून के दिन रिलीज होगा। एंड दिस इज एक्चुअली a great news for Naoki Urasawa fans, because for the first time we are getting an official English release for Billy Bat। जो हाँ आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे पहली बार बिली बैट को इंग्लिश रिलीज मिलने वाला है, वो भी ऑफिशियल में। अगर आप लोगों ने उससे पहले इसकी मांगा को इंग्लिश में रिलीज कर रखा है तो मैं बता दूं कि वो ऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं था, वो यहाँ पे फैंस के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। सो यहाँ पे नाओकी उरासावा फैंस को बैक टू बैक ह्यूज विन मिल रही है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। बट इसी के साथ अब मांगा अपडेट्स को साइड में रखो। यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने जंप फेस्टा के बारे में, जो 20 से लेकर 21 दिसंबर के बीच में होगा। बट यहाँ पे कौन कौन से एनिमेस की अपडेट मिलेगी उसको लेकर अभी भी काफी सारे लोग श्योर नहीं है, बट आप लोग इस एनिमे के लिए कंफर्म हो सकते हो। एंड मैं बात कर रहा हूँ अकाने बनाशी एनिमे के बारे में, जो 2026 में तो रिलीज होने वाला है, बट इसकी जो न्यू इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो जंप फेस्टा 2026 में रिवील की जाएगी, जहाँ पे मोस्ट लाइकली हम लोगों को इसका एक न्यू ट्रेलर और साथ ही में एक प्रॉपर रिलीज डेट बता दी जाएगी। सो आप लोग इसके लिए जंप फेस्टा का वेट करो। एंड इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने क्रंचीरोल की तरफ से। एंड फाइनली क्रंचीरोल ने अपने इंडस्ट्री पैनल के अंदर जो एनिमे एनवाईसी के अंदर था, सो उन्होंने अपने अपकमिंग एनिमे टाइटल्स को रिवील किया है, जो वो इस साल और नेक्स्ट ईयर रिलीज करेंगे, जहां पे हम लोगों को बहुत सारे एनिमेस के ट्रेलर भी देखने मिले। जैसे उनमें से एक एनिमे आता है लेट्स प्ले, जिसका हमें न्यू की विजुअल भी देखने मिला, साथ में न्यू ट्रेलर भी। और ये एनिमे हम लोगों को 1 अक्टूबर से क्रंचीरोल पर देखने मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, और भी एनिमेज है जो अक्टूबर 2025 में क्रंचीरोल पर स्ट्रीम होंगे। एंड ये कौन कौन से एनिमेज है उनके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड चलो ये तो ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर क्रंचीरोल के ऊपर कौन कौन से एनिमेज आने वाले हैं उसके बारे में बात कर ले। जैसे फायर फोर्स के फाइनल सीजन का जो पार्ट 2 होने वाला है, उसका हम लोगों को एक न्यू टीजर विजुअल देखने मिला है, जो देखने में एब्सोल्युटली सॉलिड लग रहा है। एंड यहाँ पे ये फायर फोर्स के इस फाइनल सीजन का फाइनल पार्ट होने वाला है। इसके बाद फायर फोर्स की एनिमे सीरीज एंड हो जाएगी। तो अगर आप लोग इस फाइनल पार्ट को देखना चाहते हो तो आप लोगों को जनवरी 2026 का वेट करना होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट ईयर आप लोगों को क्रंचीरोल के ऊपर एक और एनिमे देखने को मिलने वाला है, जो एक बेसिकली न्यू फैंटेसी रोमकॉम टीवी एनिमे होगा, जिसका नाम है देयर वाज ए क्यूट गर्ल इन द हीरोज पार्टी सो आई ट्राइड कन्फेशन
रिफ्रेशिंग टू हर। जो हाँ, इस एनिमे का टाइटल इतना ज्यादा यूनिक है जिससे यहाँ पे इसकी स्टोरी के बारे में मुझे इसके टाइटल से ही पता चल गया। जिस पर हाँ, इस एनिमे का हम लोगों को न्यू ट्रेलर तो देखने मिला ही है, साथ ही में ये एनिमे आप लोगों को क्रंचीरोल के ऊपर 2026 में देखने मिलेगा, जो आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो अगर आप लोग इसको देखने में इंटरेस्टेड हो तो। और इसी के साथ यहाँ पे क्रंचीरोल के ऊपर कौन कौन से एनिमेस आने वाले उनके बारे में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो दे दी, बट अब क्रंचीरोल को साइड में रखो। यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं अपने वन पंच मैन के सीजन 3 के बारे में, जो फॉल सीजन का मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे होने वाला है। और सिर्फ आप ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो वन पंच मैन सीजन 3 का वेट कर रहे हैं। बट देख के लगता है कि जितने सारे लोग सीजन 3 का वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सीजन 3 यहाँ पे सभी लोगों को डिसअपॉइंट करने वाला है। बिकॉज आप लोग को रियलाइज नहीं होगा, बट मैंने आप लोग बताया था कि वन पंच मैन के सीजन 3 को भी यहाँ पे पैनल मिला है एनिमे एनवाईसी के अंदर, एंड हम में से काफी सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि हम लोगों को इस बार तो कोई ट्रेलर देखने मिल ही जाएगा। बट गेस व्हाट, इन लोगों ने ट्रेलर तो रिलीज किया नहीं और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी। यहाँ पे लिटरली ना तो हम लोग को इसका ट्रेलर देखने मिला, ना ही कोई स्टाफ इन्फॉर्मेशन, ना ही कोई की विजुअल। यहाँ पे इन लोगों ने बस ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग की अनाउंसमेंट की कि ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग को कौन परफॉर्म करने वाले, और बस इतनी ही अपडेट मिली, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। जिस पर अब आप ही लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे वन पंच मैन का सीजन 3 जिसको यहाँ पे अब अक्टूबर मंथ में रिलीज किया जाने वाला है, एंड इसको रिलीज होने में अब 2 मंथ से भी कम का टाइम बचा है, और अभी तक हमारे पास कोई भी प्रॉपर ट्रेलर नहीं है जिसको देखकर हम लोग जज कर सके कि इसकी एनिमेशन कैसी होगी। एंड इवन जो मोस्टली एनिमेस के अंदर ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग की अनाउंसमेंट होती है, तो उसके अंदर हम लोगों को न्यू विजुअल वगैरह को दिखाया जाता है, या फिर कोई शॉर्ट टीजर ट्रेलर डाल दिया जाता है जिसमें हम लोगों को कुछ न्यू सीन्स भी देखने मिलते हैं। बट इन लोगों ने ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग की अनाउंसमेंट यहाँ पे रीयूज विजुअल के साथ की, जहाँ पे इन लोगों ने ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग जिस वीडियो में अनाउंस किया वो यहाँ पे देखने में काफी ज्यादा ही बेकार लग रहा है। एंड इन्हीं सब चीजों को देखने के बाद मैंने तो पूरी उम्मीद खो दी है, और मैं समझ चुका हूँ कि वन पंच मैन का जो सीजन 3 होने वाला है वो यहाँ पे ब्लू लॉक और टिबेट का दूसरा पार्ट होगा। एंड हाँ, हम लोगों को अब सीजन 3 के अंदर एक्शन नहीं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने मिलेगा, जिस पर वन फ्रेम मैन इज रियल यहाँ पे ये बोलना सही होगा वन पंच मैन के लिए। जिस पर अब आप लोग क्या ओपिनियन है, क्या आपके हिसाब से भी वन पंच मैन का सीजन 3 कुक हो चुका है, वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसके अलावा हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपने सभी अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है, तो अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है 2 एनिमे मूवीज को लेकर, या फिर इनको एनिमे मूवीज बोलना नहीं चाहिए, यहाँ पे हम लोग कहना चाहिए 2 रिकैप एनिमे मूवीज। यहाँ पे लिटरली जो 2 रिकैप एनिमे मूवीज होने वाली है वो इंडियन सिनेमा में रिलीज होगी, जिसमें से पहली मूवी आती है जुजुत्सु काइसन प्रीमेच्योर डेथ, जिसमें हम लोगों को गोजो पास्ट आर्क के रिकैप को दिखाया जाएगा इस फिल्म में। एंड साथ ही में अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक मूवी, जिसके लिए आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि इसको इंडियन सिनेमा में रिलीज करो। सो यहाँ पे मीडिया लिंक फिल्म इंडिया ने इन दोनों ही मूवीज को इंडियन सिनेमा के लिए कंफर्म कर दिया है, और उन्होंने बोल दिया है कि ये दोनों ही मूवीज आप लोगों को इंडियन सिनेमा में बहुत जल्द देखने मिलेगी। जिस पर अब सवाल आता है कि कब देखने मिलेगी, क्योंकि सितंबर मंथ तो ऑलरेडी बुक हो चुका है काफी सारी मूवीज के साथ, एंड सितंबर में ये दोनों मूवीज को रिलीज करना मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन तो रहेगा नहीं। सो मोस्ट लाइकली इन दोनों मूवीज को यहाँ पे अक्टूबर या फिर नवंबर, ये जो 2 मंथ आप लोग देख रहे हो इनमें रिलीज करना चाहिए, ये सबसे परफेक्ट टाइम होगा इन दोनों मूवीज के लिए। एंड आई डोंट नो यहाँ पे ये दोनों मूवीज कौन देखेगा, क्योंकि ये दोनों ही मूवीज रिकैप होने वाली है, और यहाँ पे एक तो काफी ज्यादा टाइम भी लग गया इन दोनों मूवीज को रिलीज करने में। बट चलो, अगर आप लोग इन दोनों सीरीज के फैन हो और अगर आप लोग को अपने फेवरेट एनिमे को बड़े स्क्रीन पर देखना है, तो आप लोग बेशक इसके लिए एक्साइटेड हो सकते हो। एंड बाकी इनकी रिलीज डेट जैसी ही आती है वैसे मैं आप लोग बता तो दूंगा, इसलिए अभी आप लोग फिलहाल के लिए इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, एंड लाइक करने जा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जैसे इनकी रिलीज डेट को लेकर कुछ अपडेट मिले वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं। और बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।